यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के माता रानी को जो अशब्द बोल करके और गाली देकर के अपमान किया है, उसे कान पकड़ के माफी मांगना पड़ेगा। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। क्या राहुल गांधी की माँ जिंदा नहीं है? बेशक वो इटालियन सही, बेशक वो इटालियन सही, लेकिन है तो माँ। कम से कम अपनी माँ को याद करें तो प्रधानमंत्री की माँ भी याद आ जाएगी। नहीं चली गई, बुढ़ापा आ गया है, घर बसाया नहीं, संसार बसाया नहीं, घर संसार बनाया नहीं, और हिंदुस्तान का सपना देख रहे हैं, हिंदुस्तान को बसाने का सपना देख रहे हैं। कार्यकर्ता ने कैसे, हमने कहाँ गलती कर दी? हमने कहाँ यहाँ से राहुल गांधी की माँ को गाली दे दिया? हमने कहाँ यहाँ से खड़गे की माँ को गाली दे दिया? हमने कहाँ इस मंच से जो है कि तेजस्वी यादव और लालू यादव की माँ को गाली दे दिया? वही तो राहुल गांधी कहे। अब हम पूछ दे कि भाई इटली में कौन नाचा करती थी, फिर FIR हो जाएगा। बाढ़ में डांस कौन करती थी? उलाला उलाला कौन करती थी? पिलाती कौन थी बाढ़ में? जिसका पार्टी भारत का टुकड़े किया, वो आज भारत जोड़ो यात्रा करता है। कभी ये राहुल गांधी गया बिहार में बांग्लादेशी घुसपैठिया मिलन यात्रा करने। कार्यकर्ता की भाषा नहीं है, वो राहुल गांधी की भाषा है। मेरी कार्यकर्ता ने तो बोला ना, राहुल गांधी ने थोड़ी गाली दी। तो राहुल गांधी को अब तक माफी मांग लेनी चाहिए ना। कार्यकर्ता किसका है? वो नौशाद किसका आदमी है? हमारी भाजपा का पार्टी का आदमी है या कांग्रेस का पार्टी का आदमी है? कांग्रेस का, RJD का आदमी है। जब कांग्रेस का आदमी है तो उसे सोचना नहीं चाहिए राहुल गांधी को उसकी पार्टी के आदमी ने भारत के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति प्रधानमंत्री की माता जी को गाली दी है, यानी हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को गाली दी है, क्योंकि प्रधानमंत्री पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है, किसी एक के प्रधानमंत्री नहीं है, भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है। जब प्रधानमंत्री होता है पूरे देश का होता है, तो पूरे देश को उन्होंने गाली दी है। मैं तो कांग्रेसियों को कहना चाहता हूँ, जो कांग्रेसी राहुल गांधी के साथ जुड़े हैं ना, वो कांग्रेसी राहुल गांधी को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक दिन क्योंकि जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए वो अपने कांग्रेसियों को भी गाली देगा। अरे क्या उनकी माँ जिंदा नहीं है? गुस्से में निकल गया। क्यों गुस्से में निकल गया? क्या राहुल गांधी की माँ जिंदा नहीं है? बेशक वो इटालियन सही, बेशक वो इटालियन सही, लेकिन है तो माँ। कम से कम अपनी माँ को याद करें तो प्रधानमंत्री की माँ भी याद आ जाएगी, तो किसी की माँ को वो गाली नहीं देंगे। लेकिन राहुल गांधी की बुद्धि अब भ्रष्ट हो गई है, दिमाग चलना बंद हो गया है, क्योंकि खिस्सानी बिल्ली खम्बा नोच रही है। सत्ता हासिल करने के लिए इतना लालच, इतना बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, ये कौन सी मानसिकता है? तो किसी की माँ को आप गाली देंगे सत्ता पाने के लिए? ये नहीं चलेगा। कांग्रेस में 0/0, नील बटा नील और सन्नाटा बटा सन्नाटा मिलने वाला है। भीगे हुए हैं, प्रोटेस्ट में आप आए हैं, कार्यकर्ता के बात को लेकर पूरी पार्टी को घेर रहे हैं। इस भीगने से कुछ नहीं होगा। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की माता जी को जो अपशब्द को बोला है, ये तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। हमारे को जो दर्द है ना, जो हमारी माँ, चाहे किसी भी की माँ हो, माँ तो माँ ही होती है, और माँ का सम्मान होना चाहिए। ये कैसी सरकार है, जो पार्टी है कांग्रेस, जो इन्होंने इनकी भी माँ है, सोनिया गांधी जी इनकी भी माँ है, और ये दूसरे की माँ को अपमान करते हैं। कल को इनकी माँ को कोई अपमान करेगा जब इनको दर्द पैदा होगा। भाई कार्यकर्ता ने कहा है, तो इसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी सबको घेर रहे हैं आप लोग। इसलिए में ये संस्कार हैं कांग्रेस पार्टी के, जो राहुल गांधी और तेजस्वी को मिले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के संस्कार देखिए कि एक माँ के लिए कितने लोग सड़कों पर उतर गए हिंदुस्तान के। वो नरेंद्र मोदी की माँ नहीं है, हम लोगों की माँ है। उन्होंने भारत की माता का अपमान किया है, और ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के संस्कार बताते हैं कि एक माँ के ऊपर इस तरीके से उन्होंने टिप्पणी की है, जो इतनी बदपूर्ण है। उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए देश से। अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो उसका अंजाम बिहार की जनता उनको दिखाएगी। वो कह रहे हैं मुद्दा भटका रहे हैं, अब मुद्दे को लेकर चीज़ें आ रही है कि गाली को लेकर SIR, वोट काटने वाले मुद्दे को भटकाए जा रहे हैं। नहीं, मुद्दा भारतीय जनता पार्टी कभी मुद्दे को नहीं भटकाती। ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने देख लिया है कि विश्व के सबसे बड़े नेता, उनकी माँ के ऊपर अगर उन्होंने टिप्पणी की है तो उनको पॉपुलैरिटी मिलेगी, उससे उनका प्रचार होगा। नहीं, इससे प्रचार नहीं होगा, उनका नेगेटिव जाएगा। समझे? बिहार के अंदर 0 जा रहे हैं वो, जहाँ 10, 5, 20 सीटें ला रहे थे वो भी खत्म हो ली उनकी। इसका इफेक्ट नेगेटिव जाएगा। बिल्कुल नेगेटिव जाएगा। क्या जनता समझती नहीं है? अरे राजनीति करना है, राजनीति का स्तर तो अच्छा रखो, माँ की गाली दोगे? जनता समझती नहीं है कि इतना गंदा नेता हमें मिला है।
वो राहुल गांधी को इस बार धिक्कार रहे हैं, कांग्रेसी धिक्कार रहे हैं। कांग्रेसी छोड़ देंगे, त्याग देंगे, इसलिए एक भी सीट बिहार में आने वाली नहीं है। इस सरकार के सपने देखते देखते राहुल गांधी 15 जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया है, घर बसाया नहीं, संसार बसाया नहीं, घर संसार बनाया नहीं, और हिंदुस्तान का सपना देख रहे हैं, हिंदुस्तान को बसाने का सपना देख रहे हैं। ये मोदी जी हैं जो भारत को विकसित भारत बनाने के रास्ते पर लेकर चल पड़े हैं, और ऐसे शख्स की मां को गाली देना, राजनीति के रथ को रोकना, ये अपने आप में घृणित राजनीति का सबूत है। राहुल गांधी ने गंदी राजनीति का सबूत दिया है, जनता माफ़ नहीं करेगी। राहुल गांधी की क्या गलती है? कार्यकर्ता ने कह दिया, उसको अरेस्ट कर लिया, अब भी आप फिर हंगामा कर रहे हैं। अरे तो गलती नहीं है तो राहुल गांधी तो मुखिया है ना कांग्रेस के, मुखिया है कि नहीं है? आप मानते हो पत्रकार जी? मानते कि जो है तो है, तो फिर है तो उसको माफी मांगनी चाहिए। अरे मेरे छोटा भाई अगर कोई गलती करेगा तो मुझे माफी मांगनी पड़ेगी ना, या मेरे बाप को माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन वो गलती पे गलती उनकी सरकार तो है ही नहीं, निराधार तथ्यों पर काम कर रहे हैं राजनीति में। सड़कें नाप रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पहले सड़क नापी, यात्रा की, पहले क्या कर लिया साहब, अब फिर सड़क नापने की यात्री हो रही है। सीटें बढ़ी ना उनकी, नाप कुछ नहीं क्या होता है बढ़ने घटने से। गंदी राजनीति पर उतर आए हैं, ओछी राजनीति पर उतर आए हैं, निर्लज राजनीति पर उतर आए हैं। मुझे तो वो बात कहते हुए भी शर्म आएगी जो उन्होंने प्रधानमंत्री की मां को कहा है। हम अपने मुंह से कह नहीं सकते हैं, वो अपने नेताओं से कहलवा रहे हैं, वो नारे लगवा रहे हैं, शर्म नहीं आती है, और अभी तक माफी नहीं मांगी है। देश से माफी मांगनी होगी, नहीं तो ये देश पूरा सड़कों पर उतरेगा। अच्छा, प्रोटेस्ट और बढ़ सकता है? बिल्कुल बढ़ेगा, अगर माफी नहीं मांगेंगे तो। अभी तो ये छोटा सा जलवा है, ये अभी और बाकी है, अभी राजनीति और बाकी है। ये जनता, ये तो छोटी सड़क भरी है, पूरे हिंदुस्तान की जनता सड़क पर आएगी, क्योंकि मोदी की माँ सबकी माँ है, अकेले मोदी जी की माँ नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की माँ। माँ तो सबकी होती है, सबकी माँ बराबर होती है, उसमें क्या बात है। लेकिन वो कह रहे हैं कि कार्यकर्ता ने गड़बड़ की है तो राहुल गांधी से को घसीटने की जरूरत क्या है? कार्यकर्ता ने कैसे, हमने कहाँ गलती कर दी? हमने कहाँ यहाँ से राहुल गांधी की माँ को गाली दे दिया? हमने कहाँ यहाँ से खड़गे की माँ को गाली दे दिया? हमने कहाँ इस मंच से जो है कि तेजस्वी यादव और लालू यादव की माँ को गाली दे दिया? भाई ये बीजेपी की पार्टी में संस्कारी लोग होते हैं, और राहुल गांधी आदतन अपराधी है। जो राहुल गांधी दिन रात मोदी तू ता तुम ता करते रहता है, वो मोदी को पूरा देश आज अवार्ड दे रहा है, सम्मानित कर रहा है। और हमारा एक निकारा नकम्मा विपक्ष क्या कर रहा है? मोदी को कभी चोर कहता है, खुद चोर, खुद नकली गांधी टाइटर, आजकल बिहार में जाकर जननायक बन गया है। इसके कार्यकर्ता नेता भी कंफ्यूज है कि राहुल गांधी कभी गांधी बनते हैं, आजकल बिहार में जाके जननायक बने पड़े हैं। राहुल गांधी आदतन अपराधी है और उनको माफी मांगना चाहिए, और उस पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि दोबारा ऐसी गलती ना करे राहुल गांधी। वही अगर हम लोग बोल देंगे, पूछ देंगे कि भाई अगर मोदी जी की माँ को गाली दिया, ठीक है, अगर हम बोल देते हैं तो हमारे ऊपर एफआईआर हो जाता है, 6 राज्य में एफआईआर, देखा आपने, हमला भी हो जाता है। हाँ, आप जब पेड़ लेके घूम रहे थे, गड़बड़ कर रहे थे, जब तो कोई दिक्कत नहीं, आज कुछ कह दिया तो आप सड़कों पे आपको गुस्सा आ रहा है। नहीं, वही तो राहुल गांधी कहे। अब हम पूछ दे कि भाई इटली में कौन नाचा करती थी, फिर एफआईआर हो जाएगा। बाढ़ में डांस कौन करती थी, उलाला कौन करती थी, पिलाती कौन थी बाढ़ में, फिर एफआईआर हो जाएगा। फिर ये कहेंगे संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में। मतलब मोदी की माँ की कोई इज्जत नहीं, मोदी की माँ नहीं, देश की महिला का अपमान हुआ है। और राहुल गांधी मुगलों की विचारधारा वाला आदमी है, उसके डीएनए में ही मिलावट है राहुल गांधी के, जो महिला के खिलाफ ऐसी टिप्पणी कर रहा है। और वो बिहार में, जब तक राहुल गांधी बिहार में है, देखिएगा बिहार में राहुल गांधी दंगा करवा के मांगेगा। नहीं, दंगा थोड़ी करवा, नहीं क्या, तो क्या करने गया है राहुल गांधी बिहार में, बताइए? वोट जोड़ने गया भैया, और सरकार बनाने। वोट चोरी हुआ है, जो वोट चोरी गए। भारत जोड़ो यात्रा, कितना उन्होंने भारत जोड़ा, जिसका पार्टी भारत का टुकड़े किया, वो आज भारत जोड़ो यात्रा करता है। कभी वोट चोरी, जिसकी दादी ने खुद वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बना, वो आज वोट चोरी के खिलाफ जो है कि प्रदर्शन कर रहा है, धरना दे रहा है। बताइए, शोभा देती है? ये राहुल गांधी गया बिहार में बांग्लादेशी घुसपैठिया मिलन यात्रा करने। हाँ, बांग्लादेशी घुसपैठिया यात्रा को कान में बोलने गए हैं कि तुम चिंता न करो, हमारी सरकार बनेगी तो केजरीवाल की तरफ फ्री में बिजली, पानी, सब कुछ देंगे। वो गरीब आदमी का सोचता है ना। बांग्लादेशी गरीब होता है क्या? आपको भी बड़ा राहुल गांधी की तरह बांग्लादेशी की चिंता हो रही है। अरे नहीं, बांग्लादेशी की चिंता है तो आप अपने घर में बसा लो ना। आपको इतना चिंता क्यों है बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों की? लेकिन वही हमारी गर्दन काटेंगे, एक दिन वही गर्दन काटेंगे। पहले आएंगे, प्यार से सफाई का काम करेंगे, फिर तुम्हारे घर को सफा करके जाएंगे। फिर कहना कि फिर ये क्या हो गया, 10 साल में कोई बम फटा दिल्ली में, 10 साल में कोई बम फटा दिल्ली में।
तो किसी भी महिला का अपमान पूरे भारत का अपमान है। हमारे नरेंद्र मोदी की माँ का अपमान नहीं, हमारी माँ का अपमान किया है ना राहुल गांधी जी ने। राहुल की क्या गलती है इसमें? भाई एक कार्यकर्ता ने कह दिया तो राहुल को क्यों नहीं है गलती? कार्यकर्ता तो पार्टी का कार्यकर्ता, उसकी जिम्मेवारी नहीं है क्या? ये देख सकते हैं कि अब बड़ी संख्या में जो बीजेपी कार्यकर्ता है उनको डिटेन करके पुलिस ले जा रही है। ये पुलिस की गाड़ी है, इसके सामने यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता बैठ गए। उनका ये कहना था कि हम इस समय नहीं जाने देंगे। ये वो लोग हैं जिनको अभी प्रोटेस्ट के दौरान डिटेन किया है। ये राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। पुलिस की गाड़ी का पुलिस की गाड़ी अगर है तो हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी औरत का सम्मान अगर होगा तो अच्छा नहीं होगा। ये राहुल गांधी मुर्दाबाद, देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ी के सामने इस समय बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वो पुलिस वाले हटाना शुरू कर रहे हैं। इस समय गांधी मुर्दाबाद। पुलिस वाले अब इनको हटा रहे हैं। तो देखिए कि किस तरह से रास्ता साफ करवाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। जो बीजेपी कार्यकर्ता डिटेन किए गए हैं वो इन गाड़ियों में हैं, इनको अब यहाँ से ले जाया जा रहा है। लेकिन गाड़ी के सामने जो बीजेपी कार्य क्या कहना चाहते हैं? राहुल गांधी, ये जो राहुल गांधी और आरजेडी के पार्टी के लोग हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के माता रानी को जो अशब्द बोल करके और गाली देकर के अपमान किया है, उसे कान पकड़ के माफी मांगना पड़ेगा। राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ेगी पूरे देश से। कार्यकर्ता ने गलती की है, राहुल गांधी ने थोड़ी की है। राहुल गांधी ने ही ये अब शब्द बोले हैं, इसलिए उनको देश से, पूरे देश से माफी मांगनी पड़ेगी। हाँ, क्या कहेंगे? मोदी जी का जो अपमान, मोदी जी के माता जी का जो अपमान, राहुल गांधी और क्या कहेंगे? राहुल गांधी चोर है, गद्दार है। भैया वो कार्यकर्ता था जिसने गाली दी। वो कार्यकर्ता इनका ही पिट्ठू है, इनका पाला हुआ पिट्ठू है। इनको माफी मांगनी चाहिए। हमारे बीजेपी के सांसद, बीजेपी के विधायक, बीजेपी का कार्यकर्ता की ऐसी मानसिकता नहीं है जैसे इनके कार्यकर्ताओं की मानसिकता है। उस समय राहुल गांधी नहीं थे, तो माफी मांगनी चाहिए। देख सकते हैं कि कार्यकर्ता को डिटेन करके ले जा रहे हैं। बड़ी संख्या में महिला है, क्या कहें?